तो देखिएगा वेब ऑप्टिक्स का जो है आपके नीट में जो आया हुआ क्वेश्चन है, वेब ऑप्टिक्स का टोटल क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। और आपके जो है आप एक कह सकते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिपीट करेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार अगर आप देख लेते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। यही जो है हम चाहेंगे कि आप इसको देखें और समझें और पेपर में हाईएस्ट मार्क लाएं, क्वालिफाइड हो जाए और जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर बने। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन है द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज आई नॉट। Distance between two slits is d is equal to 5 lambda, where lambda is wavelength of light used in experiment. ठीक है, what will be the intensity in front of one of slit on the screen placed at a distance d equal to 10d। मतलब क्वेश्चन का समझिए क्या दिया है। बोला कि अगर इंटेंसिटी मैक्सिमम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हो तो उसकी वैल्यू आई नॉट होगी। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इस डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स कितना दिया है कि दो स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस हो 5 लैम्डा है। लैम्डा वेवलेंथ हो गया। क्या व्हाट विल बी द इंटेंसिटी क्या होगी इन फ्रंट आप वन अप स्लिट, एक स्लिट से लेना है स्क्रीन पे जब डिस्टेंस कितना हो स्क्रीन की 10d हो, तब बताना है कि इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और किस तरीके से लगाना है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, आई नॉट बाई 4, 3/4 आई नॉट अपॉन 2 और डी है आई नॉट, और ये नीट 2016 का क्वेश्चन। तो आइए जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपके सामने, आप भी समझ जाएंगे। आपको देखिए सभी क्वेश्चन में कितना टाइम लेना है पता है, आपको लेना है 30 सेकेंड। 1 मिनट से 30 सेकेंड में अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके पास जो थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा ना, तो आपको जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन नहीं आता होगा, कोई डाउट होगा, तो आपको पढ़ने का मौका, पढ़ने का टाइम, समझने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। 2 4 5 10 क्वेश्चन जो होंगे तो आपको क्या करना है, जो सिंपल क्वेश्चन उसको फटाक से करना है। इसके लिए आपको हमेशा रिवाइज करते चलना पड़ेगा, रिवाइज करने पड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवाइज करते रहेंगे और पिछली के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसमें जो आपकी वैल्यू दे रखा है वो है डी की वैल्यू जो है आपका, डी की वैल्यू 5 लैम्डा दे रखा है। ठीक है, और इंटेंसिटी तो आई नॉट ही है, और क्या दिया है, जो कैपिटल डी की वैल्यू है वो 10d दे रखा है। तो यक्स जो पाथ डिफरेंस होता है उसको जो हम लोग लेते पाथ डिफरेंस, तो यहाँ पे होगा d/2, क्योंकि दोनों स्लिट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो दोनों बीच का जो दोनों आपके जो है पार्ट, जो दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस d होता है, तो एक स्लिट से निकालेंगे तो d/2 होगा। तो अगर हम लें क्या पाथ डिफरेंस तो इक्वल x इज इक्वल कितना होगा, पाथ डिफरेंस x इक्वल होता है कितना, तो x d/d ये फॉर्मूला होता है। पाथ डिफरेंस कितना होता है, फ्रिंज विड्थ है, तो ये फ्रिंज विड्थ है। पाथ डिफरेंस निकालने के लिए फ्रिंज विड्थ x d/d ये फॉर्मूला होता है। तो पाथ डिफरेंस निकालेंगे तो x d/d हो जाएगा। तो x की वैल्यू आप रखेंगे d/2 और उसके बाद इस d की वैल्यू आपकी जो है कितनी होगी, तो d की वैल्यू आपने लिखा 5 लैम्डा और कैपिटल D की वैल्यू आपने देखा ये कितना है, 10d है। ठीक है, ये 10d है, तो आप d से d काट देंगे और अगर इस तरीके से देखा जाए, d से d कट गया आपका, तो ये वाला हो गया, इससे ये कट जाएगा आपका वैल्यू, तो ये 2 आ गया। ठीक है ना, और आपके पास वैल्यू कितनी बच गई, तो आपके पास बच गई λ/4, तो आपका बच गया वैल्यू λ/4 आ गया। देखिए यहाँ d कट गया और यहाँ ये 2 नीचे आ जाएगा, 5 2 जा 2, तो λ/4 वैल्यू हो गई। तो ये पाथ डिफरेंस की λ/4 वैल्यू है। अब हम लोग निकालेंगे फेज डिफरेंस। क्या होगा, फेज डिफरेंस, फेज होता है
तो फेज डिफरेंस का मतलब फेज डिफरेंस है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इंटू जो है पाथ डिफरेंस, इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, क्या होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2π/λ इंटू कितना हो गया, λ/4 हो गया। ठीक है, तो लैम्डा से लैम्डा कट गया, इससे ये कट जाएगा आपका, तो आपकी वैल्यू हो गई π/2 और π/2 का मतलब आपका हो गया 90 डिग्री। ये आ गया यहाँ तक। सबसे पहले आपने क्या किया, इस तरीके से किया कि d की वैल्यू 5d है, कैपिटल D की वैल्यू 10d है और दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस, एक स्लिट से उसका आधा वैल्यू लेंगे, पाथ डिफरेंस निकाल दिया λ/4, फेज डिफरेंस निकाल दिया 90 डिग्री। अब I की वैल्यू जो इंटेंसिटी है I = I0 होता है cos² φ/2, यही आपका फार्मूला लगेगा जो आपको क्या करना है, इंटेंसिटी चेंज होगी उसके लिए फार्मूला है। तो I0 तो आपका वैल्यू पता ही है, cos² फाई की वैल्यू देखिए 90 है, तो 5 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 90/2 हो जाएगा, और इसका मतलब I0 और 90 कट के कितना हो गया 45, तो 45 का स्क्वायर का मतलब 1/√2 का आपको करना है स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो I0/2 आपका आंसर यही सही होगा। तो आपने देख लेना कौन सा ऑप्शन आपका है, तो आपका ऑप्शन है I0/2, मतलब आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन आपका सी है I0/2, तो यही आपका ऑप्शन सही हो गया। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो 16 में आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, और आपने ऑप्शन क्या सॉल्व करके देखा तो I0/2 आ गया। तो अगर आप इसको फास्ट सॉल्व करोगे तो ये 30 से 40 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे, और आपका 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कर लेना है। आपको क्या याद रखना है, ये फार्मूला, और इसके बाद आप कैलकुलेशन फटाफट रफ पे कर लेंगे जितना फास्ट हो सके, जिससे आप क्या करें, टाइम को अपने बचाए रखेंगे। ठीक है, तो आया समझ में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो ऑप्शन आपका हो गया कितना, I0/2 हो गया। ठीक है ना, तो कोई डाउट है तो आप जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा, अब देखते हैं ऑप्टिक्स। ये हम लोग चैप्टर वाइज ले रहे हैं, तो आपका ये वेब ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो देखिएगा क्वेश्चन जो, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो 2000 आपका जो है कह सकते हैं, तो देखते हैं हम लोग 2018 में आया हुआ है, नीट का 2018 में। इसका मतलब जो सिलेबस कटा है इस समय आप लोग पढ़ेंगे नहीं, तो आपका जो है पोलराइजेशन का भी क्वेश्चन है। तो ये पोलराइजेशन का है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा पहले पढ़ लेते फिर देखते क्या सॉल्व कैसे करना है। तो आप लोग मेरे साथ साथ ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, क्या दिया, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव म्यू। मतलब क्या है कि लाइट क्या होती है, अनपोलराइज्ड लाइट आती है, प्लेन सरफेस पे पड़ेगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, एट परपेंडिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, और जो एंगल होगा परपेंडिकुलर इंसिडेंट एंगल आई है, इट इज फाउंड दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये पाया जाता है कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन I = sin इनवर्स 1/μ। फिर दूसरा ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। थर्ड है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट। और फोर्थ आपका है I = tan इनवर्स 1/μ, ये ऑप्शन होगा। इसमें से आपका ऑप्शन कौन है, तो आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये सिलेबस में कटा है तो सीधी सी बात है कि आप इसको जो है
नहीं करोगे, छोड़ दोगे, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही निकलेगा यही आपको बताना है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको जो है पोलराइजेशन चैप्टर पढ़ना नहीं है, तो थोड़ा सा डाउट तो ये होगा, पोलराइजेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे नहीं तो आप ये समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो जब पोलराइजेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो फिर भी आप ब्रेविस्टर लॉ जानते हैं, तो ब्रेविस्टर लॉ में देखिए सबसे पहले हमने क्या कि ये कोई प्लेन है और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, जब लाइट ऐसी पड़ेगी इंसिडेंट तो ये क्या होती है हम लोग जानते हैं, रिफ्लेक्ट कर जाती है। तो ये क्या होती है, ये हमारी अनपोलराइज लाइट है और ये भी अनपोलराइज होके चली जाती है। और यहाँ से हमने दिखा दिया, तो इसके बीच का एंगल इसने बता दिया 90 डिग्री, और ये क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, ठीक है। अब क्या करना, हम लोग जानते, देखिए इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू, एक तरह से नहीं, आई इक्वल नहीं होता बल्कि क्या होता है हमारा कि म्यू इज इक्वल होता है tan आई, ठीक है ना। क्या होता है, म्यू इज इक्वल होता है tan आई। तो हम लोग का जो देखिए ऑप्शन कौन कौन सा, पहले ये देखिएगा, ऑप्शन है इससे डी मैच कर रहा है, तो आई इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स म्यू हो जाएगा, यही वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। तो आपने देखा ऑप्शन में क्या है, एक ऑप्शन में ये मिस्टेक है, जहां पे इसको देना चाहिए ऑप्शन डी में क्या दे रखा है इसने, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/μ दिया है, तो ये ऑप्शन इसका जो है मिस्टेक है। और ऑप्शन में हम लोग का क्या मिलना चाहिए, आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आना चाहिए, और ऑप्शन है आई इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/μ है। तो ये ऑप्शन देख रहे हो, तो ये 18 में आया, तो आपका ये मान के चलिए आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा दिया, तो ये आप लोग, ठीक है, आप सर्च करिएगा, एक बार जाके देखिएगा, कोशिश करिएगा इसको देखने का, पर ऑप्शन ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू tan आई होता है, क्योंकि साइन अपन ऐसे भी आप कर सकते हैं एक तरह से, कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कितना कि साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू म्यू होता है, यही ना होता है। तो साइन आई, अगर ये दोनों वैल्यू हमारी क्या हो, सेम हो जाती है, तो साइन आई और यहाँ भी साइन आई अपन साइन आर होता है, साइन आई और कास आर होता है, साइन आई अपन साइन आर होता है ना ये। तो यहाँ पे कितना होगा, तो इस तरीके से जो वैल्यू हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाती है tan आ जाती है। अब इसका प्रूफ देखना पड़ेगा आपको, तो ये आपका एक तरह से इस पे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का आंसर आई इज इक्वल tan इनवर्स होगा, तो यहाँ पे ये दिया है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 1/μ होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट, तो देखिएगा इसमें जो आपको डाउट था ना, वो डाउट है नहीं है, ये सही दिया है। इसमें मेन बात हम लोग का ऑप्शन जो है, देखिए हम लोग का जो वैल्यू आ रहा आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू दिया है, तो ये ऑप्शन ये वाला सही है, ये ऑप्शन हम लोग का नहीं मैच करेगा। तो मैच क्या करता है आपको ये देखना, आपका ये आंसर सही आया हुआ है, पर आपका डी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन मैंने चेक किया, तो ऑप्शन आपका मिला कौन सा है, पहला आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ नहीं होगा, दूसरा रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिकल वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इंसिडेंट, तो आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इट्स इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, मतलब ये जो एंगल है 90 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या करेगा, पोलराइज करेगा इलेक्ट्रिकल वेक्टर से जब परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इंसिडेंट, ये वाला आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसी से हम लोग कंक्लूजन यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। तो वाला ऑप्शन सही था, इसका मतलब वो हम लोग का आंसर है ही नहीं, तो उसको हम लोग सही करने की क्या जरूरत, ठीक है। तो आया समझ में, ये क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, ये आपका 2022 में, मतलब एक तरह से करंट कह सकते हैं, करेंटली आपका 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, क्योंकि अभी अभी करंट में आया है, इसको वेव ऑप्टिक्स से ही है, तो वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है।
तो आप अब समझ सकते हैं कैसे हम लोग को करना। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले हम लोग रीड करेंगे, फिर आप लोग क्या करिएगा, उसको थिंकिंग करते रहिएगा, रफली आप लोग लगाते रहिएगा। जब तक मैं पढ़ूंगा तब तक चाहेंगे तो आप लोग उससे कम टाइम में आप लगा लोगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरे साथ साथ आप पढ़ लीजिए। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज यूज। कह रहा है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक स्टूडेंट 8 फ्रिंजेस इन अ क्या है सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन लाइट वेवलेंथ दिया हुआ है। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज, कितना दिया है वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर अगर वेवलेंथ ले ले तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस ही विल ऑब्जर्व इन सेम रीजन ऑफ स्क्रीन। रीजन वही है, मतलब रीजन नहीं बताना, कोई मीडियम नहीं, जैसा मीडियम वही रखना है। तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना बनेंगे ये बताना है। 6, 8, 9, 12, इसमें से कौन ऑप्शन होगा कि 6 बनाएगा पहले ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन 8 बनाएगा, सी ऑप्शन है 9 बनाएगा, डी ऑप्शन है 12 बनाएगा, इसमें से कितना बनाएगा। पर पहले है कि पहले क्या हुआ है, 600 नैनोमीटर के वेवलेंथ की लाइट यूज करते हैं, तो हमारा जो फ्रिंज बनता है 8 बनता है। और दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, अगर 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ ले लें तो जो फ्रिंज विड्थ बनेगा या फ्रिंज कितना बनेगा यही आपको बताना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, तो हम लोग जो है आपका लगातार क्वेश्चन हम लोग वेब ऑप्टिक्स कंप्लीट करने, तो लगभग मान के चलिए जितने क्वेश्चन आए थे हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे जो है अगले चैप्टर से लेंगे। तो आप लोग चलिए देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि अगर हम लोग क्या करें, मीडियम सेम हो, ठीक है, क्या हो, मीडियम सेम हो, अगर हम लोग क्या करते हैं कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को सेम मीडियम में रखते हैं और यहाँ पे n1 मान ली नंबर ऑफ फ्रिंज कितना 8 बन गया, और लैम्डा 1 जो वेवलेंथ है वो कितना है 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ ले लेते हैं, और n2 की वैल्यू फाइंड करना है बाद में कितना फ्रिंज बनेगा, और लैम्डा की वैल्यू बता दिया 400 क्या हो गया। तो बताएंगे इन सेम रीजन x1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, x2 के हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रिंज जितना फॉर्म होगा उतना ही, जितना फ्रिंज इसमें होगा इतना, जितना फ्रिंज विड्थ इसका होगा उतना ही फ्रिंज विड्थ इसका होगा। अब क्या करिए, इसको दोनों को कंपेयर कर दिए तो n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व किया, n1 की वैल्यू आपने देखा कि 8 है और लैम्डा 1 की वैल्यू आपने देखा नहीं, नैनोमीटर को चेंज करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू यहाँ पे है n2 की वैल्यू नहीं पता पर यहाँ कितना है 400 है। तो n2 नंबर अब कितना फ्रिंज बनेगा, 8 × 600 अपान कितना हो गया 400, 0 से 0 ये काट दीजिए, 4 दूनी 8, तो आपने देखा कि 12 फ्रिंज बनेगा, ठीक है। कितना फ्रिंज बन जाएगा, तो 12 फ्रिंज बनेगा। इसमें ऑप्शन जो है मेरे पास, उसमें पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 8, तीसरा है C और 9 है, उसके बाद D है, तो 12। हम लोग का जो ऑप्शन D वाला होगा 12, वही वाला क्या है, सही ऑप्शन है। तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है तो मैं सिर्फ सही वाला लिखता हूं, तो D की वैल्यू कितना होगा 12 है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा 12 वाला सही है। क्यों, क्योंकि अगर वेवलेंथ कम हो जाए तो फ्रिंज आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रिंज क्या होगा, फ्रिंजेस नंबर अब कितने फ्रिंज फॉर्म होंगे, ज़्यादा होंगे। तो आपने देखा। तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और हमसे पहले आप लगा लिया करिए, ठीक है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो भी इसमें एक क्वेश्चन बचा हो नीट का उसको कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।